हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आखिर इंतज़ार खत्म हुआ है और आ गया है वो दिन जिसकी इतने दिनों से तैयारियाँ चल रही थी। तो ये सुबह का टाइम है और दोस्तों यहाँ पर क्या है, सुबह की तैयारी हो रही है। सुबह अभी हम बाहर की साफ-सफाई कर रहे हैं और जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा है कि हमने रात में ही सारी तैयारी करके रखी हुई थी। सिर्फ़ झाड़ू लग गई है, बाकी बर्तन वग़ैरह सब धुले रखे हैं। तो अभी हमने नहाया नहीं है क्योंकि बाहर की साफ-सफाई कर रहे हैं, पशुओं को बाँध कर और फिर अच्छे से गोबर वग़ैरह साफ करके यहाँ पर धुल दिया है, जो सीढ़ियाँ बनी हैं और धुलकर पानी थोड़ा फैल गया था तो वही थोड़ा झाड़ू लगा देंगे तो अभी सूख जाएगा क्योंकि धूप तो अभी से निकल आई है। और बस इतना ही काम रह गया है, इसके बाद मुझे नहाना है और नहाने के बाद फिर शुरू होंगे सारे काम। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज हमारे घर में है भगवान सत्यनारायण जी की कथा, तो उसी की तैयारी हो रही है। तो जो काम रह गया था वो फटाफट निपटाने के बाद क्योंकि अभी हलवाई आ जाएँगे खाना बनाने के लिए, तो उसमें एक लोग रहना है और बच्चे भी नहाते जा रहे थे। कनक नहा चुकी हैं, रौनक भी नहा चुकी हैं, ईशु रह गया है और ईशु भी दोस्तों काम में लगा है, कहीं ये सामान लाओ, कहीं वो सामान लाओ। अभी इनके पापा और ईशु ने नहीं नहाया है क्योंकि सुबह उठते ही कहीं भट्ठी लाना, कहीं कुछ सारे काम शुरू हो गए थे और यहाँ ये सब्ज़ी जो हमने शाम को धुल के रखी थी, वो ये सब अभी जाएगी जब वो लोग आ जाएँगे। तो एक लोग तो चाहिए सिर्फ़ सामान देने के लिए, ये ले आओ, वो ले आओ और ये घर हमारा तैयार हो गया है, लिपा-पुता, पर्दे भी पड़ गए थे। ये है हाल और कमरे में भी दोनों में पर्दे पड़ गए हैं और टाँड़ पर। तो ये देखिए कितना साफ-सुथरा है बिल्कुल। अभी इतना फैल जाएगा क्योंकि कोई काम-काज होता है ना जब हम का घर बहुत अच्छे से साफ कर देते हैं और फिर जब काम-काज होना शुरू होता है ना, वो शाम तक इतना ज़्यादा फैल जाता है, समझ में नहीं आता है, क्या करें, क्या ना करें? इतना सफाई से करो, फिर भी वो पूरा फैल ही जाता है और फिर से सफाई करनी पड़ती है। तो ये सब राशन रखा हुआ है कमरे में, चीनी है और भी राशन है सब और ये पूरा सब अपने हिसाब से साफ कर दिया है। दोस्तों जिस हिसाब से गाँव का घर है, उसी हिसाब से साफ हो पाता है। उतना तो नहीं हो पाएगा भाई, जिस हिसाब से घर बना रहता है, उसी हिसाब से घर रहता है। ये छोला हमने जो शाम को भिगो दिया था ना, सोडा और नमक मिला कर के फिर पानी डाल दिया था, वो अच्छे से फूल गया है और यहाँ पर अब बनाना है प्रसाद। अभी हमने नहाया नहीं है, तो हमने बुलवा लिया था बड़ी जेठानी को। तो हमने कहा था तब तक प्रसाद बन जाएगा, क्योंकि अभी मुझे नहाकर फिर कथा की तैयारी करनी है और वो जो चावल पिसवाए थे हमने ना, उसी की पंजीरी बनेगी, तो उसी को पहले भूनना है। तो यहाँ पर कढ़ाई में घी डालकर चावल का आटा डाल दिया गया है जितना आया है एक बार में क्योंकि ज़्यादा फिर उसको भूनने से इधर-उधर बिखरता भी है, तो इसलिए 2 बार में भून पाएगा। ये करीब 5 किलो चावल की पंजीरी बनेगी और गाय के दूध का पंचामृत बनेगा, तो वो बाद में बन जाएगा। पहले सबसे पहले इसको भूनना काम है क्योंकि टाइम लगता है और हम आ गए हैं नहा कर के और हमसे कहा जा रहा है जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि पंडित जी आने वाले हैं। तो जब तैयार हो जाएँगे हम लोग तब फ़ोन कर दिया जाएगा तो वो आ जाएँगे क्योंकि पास ही के गाँव के हैं, तो उनको आने में टाइम नहीं लगेगा। और सबसे पहले यहाँ पर हलवाई अपना काम करने जा रहे हैं, तो मुझे क्या है कलश रखना है और कलश रखने के बाद धूप बत्ती जलानी है
और पैसे वगैरह जो रखे जाते हैं वो रखने हैं, तो वही करने यहाँ पर आए थे। बड़ी देर से बुला रहे थे और हम वहाँ पर नहा रहे थे, क्योंकि दोस्तों इतना काम हो जाता है ना, कुछ भी छोटा हो काम या बड़ा काम हो, घर में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सारे काम निपटा कर सफाई वाले तब नहाया था। तो यहाँ पर हम धूप लेने आए थे, लेकिन वहाँ पर अगरबत्ती आ गई थी, राशन के साथे में ही अगरबत्ती आ गई थी, मुझे याद नहीं था और शाम को ही देखा था हमने। फिर पता चला वहाँ पर रखी है, तो हमने कहा चलो अच्छा अगरबत्ती ही जला देते हैं बाहर भट्टी पर, तो वही जलाएँगे। सबसे पहले हलवाई यही करवाते हैं, कलश रखवाएँगे और अगरबत्ती, पैसे रखवाएँगे, तब जाके भट्टी जलेगी। यहाँ पर एक तख़्त लाना पड़ा है मोहल्ले से, तो वही आ गया है, क्योंकि इस पर बैठकर ये लोग सब्ज़ी वग़ैरह काटेंगे और एक पर क्या है, हलवाई अपना काम करेंगे कि कोई चीज़ है तो उस पर रख दी है, भगोना रख दिया है, तो 2 तख़्त का काम लगा था और घर में है 1 तख़्त। तो दोस्तों बता दें आप लोगों से कि ये कथा क्यों हो रही है, क्योंकि खराब काम हुआ है और जब खराब काम होता है ना, उसके बाद कहते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो तो शुद्धि हो जाती है। तो आप अगर चाहो तो मतलब छोटा-मोटा घर में ही सुन सकते हो, किसी को ना बुलाओ। लेकिन हमने ख़ास मतलब बेटियाँ-बहनों को बुलाया है, ज़्यादा निमंत्रण नहीं दिया है, काफ़ी लोगों को मोहल्ले में, गाँव में कह दिया है और बेटियाँ-बहनों को बुलाया है। बस ज़्यादा अपने यहाँ मायके में कह दिया है और दीदी लोगों को यहाँ पर जैसे कि दीदी हैं, भांजे हैं, उन लोगों को बुलाया है और मामा के यहाँ मतलब अम्मा के मायके में ऐसे करके मतलब फ़ोन से कह दिया था। तो बस क्योंकि बस ये था कि चलो अच्छा इसी बहाने सब लोग आ जाएँगे। तो बस यही मन में घबराहट बहुत हो रही थी, लेकिन नारायण भगवान जो हैं सब नैया पार लगाते हैं। जैसे कि हमने कल बताया था कि सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहा था और दोपहर में कहीं सिलेंडर मिलता है, लेकिन दोपहर में सिलेंडर मिल गया था। ये प्रभु का चमत्कार ही हुआ था और बस सब अच्छे से हो जाए, बस यही है। और ये वीडियो जा रहा है आपके पास नवमी वाले दिन और आप सभी को अष्टमी और नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। यहाँ पर डलवा देने आए थे कि भून कर दूसरे डलवे में रख दी जाएँगी और फिर जो दोबारा से फिर से भूनेंगी। भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। पहले क्या होता था वही बता रही थी कि पहले क्या होता था ना, कच्चे की ही पंजीरी बनती थी। ऐसे ही पिसवा लो, फिर उसी में चीनी मिला लो और जो मेवा मिलानी है आपको वो मिला दो और ऐसे ही बस पंजीरी बन जाती है। लेकिन वैसे अब तो भून कर ही बनती है पंजीरी, कहीं-कहीं पर सूजी की पंजीरी बनती है। पहले क्या है गेहूँ के आटे की पंजीरी बनती थी। तो यहाँ पर हलवाई ने अखरोट दिया था फोड़ने के लिए, सिर्फ़ उसको टुकड़े करने हैं, बाकी वो मिक्सी में खुद ही पीस लेंगे। तो वही इशू लेके आया था, तो वही टुकड़े कर दिए हैं। इस तरह के छोटे-छोटे काम करने के लिए 1-2 लोग चाहिए। मतलब जितने लोग हैं ना, उतने लोग सारे के सारे लोग काम में लगे हुए हैं और देश हम हमेशा यही कहते हैं कि सबके यहाँ की अपनी-अपनी रीति होती है, अपने-अपने रिवाज होते हैं। तो हमारे यहाँ वैसे भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। जैसे कि शादी है तो शादी के पहले वाले दिन भगवान जी की कथा सुनी जाती है और जिसको ऐसे सुनना होता है गुरु पूर्णिमा वाले दिन नवरात्रि में कथा सुनी जाती है। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो अब कोई काम टाल दो तो वो फिर टल ही जाता है। ऐसे क्या है अच्छे दिन चल रहे हैं, माता रानी के दिन चल रहे हैं, तो बस सब अच्छा-अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने नवरात्रि के ही दिन रखे हैं कि चलो ठीक है, भगवान की कृपा से सब अच्छे से हो जाएगा। अरे भैया आ गया क्या? अरे वाह भाई, हम सवेरे रास्ता देखे थे ना भाई, भैया नहीं आवा है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। बेटे पाँव धो ले। अब पानी डालो, इसे ना डालो है। ये निर्मा डाल को पानी डाल के इसे करवा पानी जब कुछ बचा ना ऐसा नहीं ना वो खराब हो जाए यहाँ पे। पानी ने कुछ लो वो आप पानी दे हम का जब मुझे आप कहे हम का कह दो हम पहले तैयारी बनाए नहीं है। नमस्ते बोलो नानी को। कभी कब तक चलोगे आप साइकिल उतार दी मिस्त्री आई थी भाई मिस्त्री जाने नहीं पावा बड़ी है तो झुक जा हाँ
रुको अच्छे से करो ना। अरे हाँ सूख तो गया। तो शायद कुछ लोग पहचान गए होंगे, ये रोली हैं, हमारी भांजी हैं। यानी कि रोली की मम्मी जो थी हमारी बुआ सास की बिटिया थी। और रोली के 5 भाई हैं और 1 बहन है। और जो हमारी दीदी हैं, मतलब हमारी जो ननद है वो कानपुर में है, वो इकलौती हैं। उनके 2 लड़के हैं, शिव शिवम। तो वो भी आएंगी, अभी आएंगी। और ये यहीं पास में ही रहती हैं। वैसे तो उनकी ससुराल दिल्ली में है, लेकिन इतने समय यहीं पर है, तो यहीं से मायके से ही आई हैं। और इन्हीं के भाई प्रमोद हैं जो खाना बना रहे हैं, मतलब जो हलवाई के साथ में है, जो तखत ला रहे थे, वो भाई हैं बड़े। और उनसे फिर 4 लोग छोटे हैं। तो और वैसे तो रिश्ता दूर का है, लेकिन ये दिल के रिश्ते जो होते हैं कभी दूर के नहीं होते हैं। और इनकी मम्मी में और हमारी दीदी में कभी कोई भी फ़र्क नहीं हुआ है। मतलब जो हमारी हमारी सगी ननद थी, मतलब अम्मा की बिटिया थी और अम्मा की ननद की बिटिया थी, दोनों लोगों में कभी कोई फ़र्क ही नहीं हुआ है, बराबर माना गया है, वो लोग भी बराबर मानते हैं। तो इसीलिए वो रिश्ता आज भी चला आ रहा है। और रोली भी हम लोगों के दिल के बहुत करीब रही हैं, शादी के पहले यहीं पर आती थी, रहती थी। जब से शादी हो गई है, तो शादी इतनी दूर हो गई है कि जब मायके आती हैं तभी आना हो पाता है। तो अभी क्या है, गर्मियों में आई थी, इनकी सासू माँ भी आई थी और इनके यहाँ हस्बैंड भी आए थे, सब लोग आए थे। जब आते हैं तो आते ज़रूर हैं, तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो बस दोस्तों, मेहमानों का आना शुरू हो गया है। यहाँ पर आ गई हैं दीदी हमारी बड़ी वाली, और भाभी आ गई हैं और भाई भी आ गए हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। उमेश हो? नमस्ते मम्मी। उमेश ये तो है। तुम लेके आती भगवान बड़े वाले बड़े वाले पीछे चटाई बिछाने वाले। बैठो इसलिए कमरा बुता लियो, कमरा बुता लियो। सामने भी है। बड़ी दुकान है। मामी दिखाई नहीं दी, मैं पानी डालता था। और दोस्तों, हम तैयार हो गए हैं, क्योंकि हमसे सबसे पहले कहा गया था कि जल्दी से तैयार हो, जब तैयार हो जाओगे तब पंडित जी को फ़ोन कर दिया जाएगा, तो वो आ जाएँगे, तब कथा शुरू होगी। तो यहाँ पर ये लोग वो काट रहे हैं ड्राई फ्रूट वगैरह, जैसे कि गरी है और वो पंचामृत के लिए मखाने हैं, ये सब हवन के लिए भी तैयार करना है। तो वो मतलब हमें अब घर से कोई मतलब नहीं, सबको अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ मिल गई हैं और ये सब लोग मिलकर पूरा घर सँभाल लेंगे। हमने बता दिया है कैसे कहाँ पर क्या रखा है, बस इतना बताना था, क्योंकि हम अभी कथा में बैठ जाएँगे तो फिर सब इन्हीं इन्हीं लोगों को सँभालना है। तो हम वही बता रहे थे, सब लोग देख लेना अच्छे से, कोई मेहमान आ रहा है तो नाश्ता देना ये सब। तो कथा यहीं हॉल में ही होगी, इसीलिए चटाई हम बिछा रहे थे। इस हिसाब से बिछा रहे थे कि उधर से निकलने की जगह भी हो जाए किचन में, या कोई अंदर जाना चाहे, तो इसलिए थोड़ा-सा साइड में करेंगे। क्योंकि पिछली बार जब अम्मा की 13वीं हवन हुआ था, तो बीच रास्ते में हुआ था, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। इसलिए थोड़ा-सा साइड में बिछा रहे थे कि इधर से हो जाएगा, फिर साइड से जिसको निकलना होगा, निकल भी जाएगा, क्योंकि कथा में काफ़ी टाइम लगेगा इसलिए। और फिर इधर सबको बिठाने के लिए चटाई वगैरह बिछा देंगे, जो जैसे कथा सुनने के लिए आएँगे, तो चारों तरफ फिर बैठ सकते हैं। इस हिसाब से बिछा रहे थे। अच्छा नहाए हम गे पन्नी खोद दे वही जल्दी तो मिले दुआरे रोरी मुंह ताला लग रहा तो दीदी दीदी को खिलारे रहा, भैंसी तो लग ही रही, न लागी तो फिर आधी भैंसी लगे हली दिखाओ तो। और वैसे भी दोस्तों,
क्या है कि रोली ज़रा देर के लिए आती है ना, फिर भी वो बहुत अच्छे से सँभाल लेती हैं। आप लोग देखते भी हैं कि खाना तुरंत बनवाने लगती हैं। तो रोली ये सब काम उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं, कहाँ पर क्या वो अच्छे से ढूँढ-ढूँढ कर सब काम अच्छे से सँभाल लेती हैं। और फिर अब तो सभी लोग हैं आज सँभालने के लिए, दीदी हैं, भाभी भी आ गई हैं, तो अब मुझे चिंता नहीं है कैसे क्या है। बस क्या होता है ना क जैसे कि कुछ बताना पड़ता है, ये सामान वहाँ रखी, वो सामान वहाँ रखी। तो वही सबसे बताते जा रहे थे बस अब वो कि हाँ, सब कुछ सँभाल लेना सब लोग, क्योंकि मुझे चिंता थी कि ऐसा ना हो हम कथा में बैठ जाएँगे, तो फिर कहीं कोई मेहमान आ जाए तो उसे नाश्ता ना मिले या कोई चीज़ कोई माँग रहा है तो ढूँढने से ना मिले। रौनक करना तो थी, लेकिन क्या होता है बच्चों से बड़ों से बहुत अंतर होता है। और यहाँ पर पूजा के लिए मिट्टी के बर्तन आए थे, एक बड़ा है उसमें छोटे-छोटे कलश हैं, इसके अंदर ही उन्होंने रख दिया होगा जहाँ से आए हैं, तो वो निकल नहीं रहे थे, सब एक के ऊपर एक ऐसे ही अंदर घुसे और जो प्रसाद बनता जा रहा था, यहाँ किचन में रोली रखती जा रही थी एक किनारे सब और वो मिट्टी के बर्तन धुलने थे, तो हम धुलने जा रहे थे, तो भाभी ने ले लिया था, कह रही थी, "दीदी आप जाके दूसरा काम देख लो, हम यहाँ पर धुल कर रख देंगे।" और यहाँ पर फल भी लाते जा रहे थे सब लोग, घर में भी मँगाए थे और दीदी, भाभी सब लोग लाए थे, तो वो फल भी धुल कर रखने होते थे। और अब बनने जा रहा है पंचामृत, गाय के दूध का जो बनता है, इसमें ड्राई फ्रूट सब मिलाए जाएँगे, वो भी काट कर रख लिया गया है। और उसके बाद जो बाहर खाना बन रहा है, उनकी तैयारी वो लोग बाहर कर रहे हैं। तो अभी धीरे-धीरे गाँव के मोहल्ले के भी लोग आते जा रहे हैं, अभी बुआ आई थी, पास में रहती हैं पड़ोस में, और भी सब लोग धीरे-धीरे नहा धो के अपना काम निपटा कर अभी सब लोग आ जाएँगे। तो यहाँ पर चीनी मिलाना रह गया था और वैसे पंचामृत कच्चे दूध का बनता है, लेकिन क्या है सुबह का दूध है तो हमने गरम कर दिया था। हमने कहा ऐसा ना हो कि शाम का टाइम गर्मी बहुत हो रही है और शाम का टाइम हो, फट जाए दूध तो बेकार चले जाएगा, इसलिए हमने उसको गरम कर दिया था। क्योंकि फट जाएगा तो फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि कथा में टाइम लगेगा और सुबह का दूध है। और यहाँ पर फिर ये लोग खाना बनाएँगे। खाने में खीर है, बनेगी, छोले बनेंगे, सूखी सब्ज़ी बनेगी, पूड़ी बनेगी, पुलाव बनेगा। ये सब इन लोगों की ज़िम्मेदारी है और ईसु दोस्तों बहुत काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा। नमको तो कुछ है, चार समोसे ले जाओ। बढ़िया नया है। चलो, लोगी की लो, खट्टे बोल लो। अब बस बहुत है। लाओ दे दे। राम से चार को। यहाँ पर चाय भी बना दी थी, तो चाय सबको दी जा रही है बाहर। यहाँ पर माली और नाई ये हैं, आ गए थे, काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, पंडित जी की राह देख रहे हैं। रौनक के पापा भी नहा चुके हैं क्योंकि हम दोनों लोग ही कथा सुनेंगे। तो बस अब पंडित जी की देरी है कथा की होने में, लेकिन दोस्तों वो सब आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे बहुत ही प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।